Hello दोस्तों, this is Prem Sodani coming up with the next round of our Nude Simplified, and in today's Nude Simplified we are gonna discuss this ocean acidification. इस ocean acidification में क्या होता है, process and phenomena, what are other the concepts related to this ocean acidification like saturation horizon, lysocline, कार्बन कंपनसेशन डेप्थ, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। साथ में हम देखेंगे रीजंस क्या है ओशियन एसिडिफिकेशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओशियन एसिडिफिकेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस ओशियन एसिडिफिकेशन, राइट। तो सबसे बड़े जो हैं दो रीजन आते हैं। द फर्स्ट वन इज एसिड रेन, अगर हम बोले एसिड रेन, एंड द सेकेंड इज यूट्रोफिकेशन। ये दो बड़े रीजन हैं। एसिड रेन में तो आपको पता ही है एसिडिटी बढ़ेगी तो ओशियंस जो हैं उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, आपके जो फॉस्फोरस बेस्ड जो नाइट्रोजनस फॉस्फोरस जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब हम वो फार्म्स में यूज करते हैं तो वो कई बार वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम होता है। एंड एल्गल ब्लूम जब भी होगा वहां पे तो आपको एक चीज पढ़ी होगी आपने, बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन ओशियंस में बढ़ जाता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बस आप ये ध्यान रखिए कि ये दो बड़े रीजन होते हैं बिहाइंड दिस ओशियन एसिडिफिकेशन। इन जनरल जो ओशियंस हैं उनका pH वैल्यू अगर हम बात करें, pH वैल्यू डिटरमाइंस द एसिडिटी एंड बेसिक जो होते हैं वो डिटरमाइन होता है pH वैल्यू से। सो अगर मैं इस स्केल की बात करूं, दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्केल ऑफ 7, तो समवेयर हियर दिस इज द 8 pH। तो ये जब हम इधर जाते हैं तो दैट इज बेसिक, है ना, एंड दिस इज एसिड मीडियम। तो जब आप ओशियंस की बात करेंगे तो उसका pH होता है अराउंड 8। इट मींस कि ओशियंस जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। यानी कि एसिडिटी फिर कैसे बढ़ रही है, यानी कि हम जो है इस स्केल में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि इधर तो कभी नहीं आएगा, थोड़ा सा कम हो रहा है, बट द मूवमेंट इज टुवर्ड एसिडिटी, देयरफॉर वी से कि ये जो है ओशियंस का एसिडिफिकेशन हो रहा है, बिकॉज दिस स्केल इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, राइट, सॉरी वेस्टवर्ड। सो दिस इज ओशियन एसिडिफिकेशन, यानी कि pH थोड़ा सा कम होता है। अगर हम बात करें एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, तो वो हमने देख लिया, एसिड रेन हो गया। इसके बाद हमने देखा कि ग्लोबली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे ओशियंस हैं इनके बीच में जो रिएक्शन होती है, इसकी वजह से ओशियंस का जो pH है वो भी कम होता है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वाली इक्वेशंस में कैसे ये हो रहा है एग्जैक्टली। इसके बाद अगर हम बात करें तो दो तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है हम ओशियन में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नॉन एज कैल्साइट, सेकेंड इज एर्गोनाइट। तो कैल्साइट एंड आर्गोनाइट क्या है, आपने पढ़ा होगा, कोरल्स होते हैं ओशियंस में बहुत सारे, और भी ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास शेल होता है, जो CaCO3 या फिर कार्बोनेट से अपना शेल बनाते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो तरह के। कैल्साइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो शेल होता है वो हार्ड होता है एंड इट इज नॉट इजीली बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर्स, ठीक है, ये जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगा। आर्गोनाइट जो होते हैं इनका जो शेल होता है दैट कैन इजीली बी डिसॉल्व्ड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशियंस, राइट। तो ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान रखना है, कैल्साइट यानी हार्ड एंड एर्गोनाइट यानी कि सॉफ्ट कवर वाले, आप ऐसे याद रख सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं द प्रोसेस की तरफ। द प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन जो है वो कैसे होता है, तो हमने बताया कि बिकॉज CO2 कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है इन द एटमॉस्फेयर, एंड हमारे जो ओशियंस हैं उसमें होता है वाटर, तो इसकी रिएक्शन से हमारे यहाँ पे बनता है, दैट इज, अगर आप इसको देखोगे तो दैट इज H2CO3, दैट इज नथिंग बट कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड, और ये बहुत वीक होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है, ये फर्दर जो है ब्रेकडाउन होगा, दैट वुड बी इन H+ एंड देन यहां से निकालोगे देन HCO3 माइनस। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, दिस कंपोनेंट इज बाइकार्बोनेट कंपोनेंट, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो भी शेल फॉर्मेशन होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, उनको चाहिए होता है कार्बोनेट आयन, दैट इज CO3-2, ठीक है। कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल फॉर्मेशन, शेल फॉर्मेशन के लिए कार्बोनेट चाहिए, बट यहां पे क्या है, दैट इज बाइकार्बोनेट, ये वाला नहीं चाहिए होता है। दूसरा एक आप पॉइंट याद रखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना, यानी कि आप याद रखना एसिडिटी बढ़ रही है। अगर OH बढ़ता तो मैं कहता बेसिसिटी बढ़ रही है, बट यहां पे बढ़ रहा है एसिडिटी, बिकॉज H+ आयन जो है, आप देखिए ये H+ जो है ये फ्री आयन जो निकला है, दैट विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द ओशियंस, ठीक है। नंबर 1 ये ध्यान रखना। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये फर्दर डिसॉल्व होता है, एक तो आपका डिसॉल्व हो जाएगा H+ में, देन अगेन आपका यहां पे जो होगा दैट इज कार्बोनेट आयन CO3-2।
अब आप सोचेंगे ये तो शेल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, यस दैट इज रिक्वायर्ड, शेल फॉर्मेशन में कार्बोनेट्स चाहिए, बाइकार्बोनेट नहीं चलेगा। लेकिन यहां पे फिर क्या होगा, फर्दर इसके साथ CO2 प्लस आपका H2O, वाटर है ही ओशन में, ये दोनों फिर से क्या करेंगे, इसके साथ मिलके इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप इक्वेशंस को देखेंगे दैट इज 2H2CO3 माइनस, यानी वापस क्या बन गया, ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अगेन इट वाज कन्वर्टेड इनटू द बाइकार्बोनेट। अब यहां पे दो चीजें नोट करना, एक तो H प्लस यहां पे बना, एक H प्लस यहां बना, यानी कि ओशियंस की एसिडिटी जो है वो बढ़ी है। H प्लस आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना मतलब एसिडिटी बढ़ना। सेकेंडली हमने देखा ये जो CO3 बना था इट वाज फर्दर कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस CO2, यही है ग्लोबल वार्मिंग का वजह, मतलब जो CO2 है वो बढ़ रहा है कंसंट्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस CO2 एंड H2O अगेन दिस CO3 - 2 इज कन्वर्टेड इनटू 2HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट में वापस कन्वर्ट हो गया। अब आप एक चीज आसानी से समझ सकते हैं, जो कार्बोनेट्स के जो आयंस होते हैं वो भी तेजी से आपके डिप्लीट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, यानी जो फ्री कार्बोनेट्स वहां पे पहले थे ओशियंस में, दे आर आल्सो नाउ कन्वर्टेड इनटू द बाइकार्बोनेट्स, यानी कि ये अब नहीं है अवेलेबल, यानी कि क्या होगा, बिकॉज ऑफ देयर डिप्लीशन क्या होगा, शेल फॉर्मेशन विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, शेल फॉर्मेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास शेल होता है, जो शेल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बोनेट आयन, उनके लिए शेल बनाना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज देयर आर नो फ्री कार्बोनेट्स अवेलेबल, और वी कैन से कि जो कार्बोनेट्स आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशियन। तो दो वे में इंपैक्ट किया, H प्लस आयन एसिडिटी बढ़ी, बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो कन्वर्ट हो गए, ये कार्बोनेट आयन कन्वर्ट हो गए बाइकार्बोनेट में, तो शेल फॉर्मेशन भी डिफिकल्ट हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। ये आप एक बार डायग्राम में देखेंगे अगर, तो दिस वाज कार्बोनेट आयन, जो फ्री कार्बोनेट आयंस हैं, ये कोरल्स हैं, कोरल्स अपना शेल फॉर्मेशन में यही कार्बोनेट यूज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ दिस ओशियन एसिडिफिकेशन, बिकॉज ऑफ दिस CO2 कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, तो CO2 एंड H2O मिलके इन कार्बोनेट्स को फर्दर कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइकार्बोनेट में। ध्यान रखना जो इनका शेल है इसमें CO3 पाया जाता है, एंड दिस CO3 जो है इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है किसमें, बाइकार्बोनेट में, यानी इनका जो शेल बना हुआ है ना वो भी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज द, इसके कारण क्या होगा, कोरल्स जो हैं आपके, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर शेल होता है, उनका शेल तेजी से क्या होता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द नो हार्मफुल रिएक्शन ऑफ दिस एसिड ओशियन एसिडिफिकेशन, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो इससे एसोसिएटेड हैं, इस फिनोमेना से, प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, अगर आप ओशियंस को देखें, दिस इज द ओशियन, तो यहां पे जब आप दो लेयरों में मैं इसको बांटता हूं, तो जो अपर लेयर है ओशन की, दैट इज सैचुरेटेड विद दिस कैल्शियम कार्बोनेट आयंस। यहां पे कार्बोनेट आयंस जो है वो काफी होंगे, यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहां पे है अपर लेयर्स में एंड वो शेल फॉर्मेशन करता है, तो दैट वुड बी अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ शेल फॉर्मेशन, यहां पे काफी इजी होगा बिकॉज जो कार्बोनेट आयंस हैं वो काफी ज्यादा यहां पे पाए जाते हैं। बट जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ओशियंस में, तो आप देखेंगे यहां पे धीरे धीरे कार्बोनेट आयंस जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं तो अपर लेयर जो है वो सैचुरेटेड लेयर है, यहां पे कार्बन्स जो हैं वो, कार्बोनेट्स जो हैं वो काफी पाए जाते हैं, बट जैसे ही आप लोअर लेयर्स में जाना शुरू करेंगे दैट इज अंडर सैचुरेटेड, यानी यहां पे आपके कार्बोनेट आयंस जो हैं वो ज्यादा नहीं है, राइट। एंड ये जो आपको दिख रहा है टर्म दैट इज सैचुरेशन होराइजन, दैट इज नथिंग बट ये सेपरेट कर रहा है ओवर सैचुरेटेड रीजन को एंड अंडर सैचुरेटेड रीजन को। यानी ध्यान रखना जब आप सैचुरेशन होराइजन की बात करेंगे तो इससे जो अपर वाला एरिया होगा ओशियंस का या बी जो भी वाटर बॉडी है, उसमें आपके कार्बोनेट आयंस जो हैं वो ओवर होंगे, यानी कि ओवर सैचुरेटेड होगा। जब उससे नीचे जाएंगे आप तो अंडर सैचुरेटेड रीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको सैचुरेटेड होराइजन तो समझ में आ गया होगा, ओवर सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड। सो दिस इज द लाइन दैट सेपरेट्स ओवर सैचुरेटेड रीजन एंड अंडर सैचुरेटेड रीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सैचुरेशन होराइजन। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज समझ में आ गई, जैसे जैसे नीचे जाएंगे कार्बोनेट्स आयंस जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म की, दैट इज लाइसोक्लाइन। अब जो आपने देखा
यहाँ पे कार्बोनेट आयंस जो है कम होना स्टार्ट हो गए। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म शेल मेकिंग में जो इन्वॉल्व है, खास करके अगर मैं कहूं कोरल्स, अगर कोरल यहाँ पे आएगा तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कोरल टू मेक द शेल, बिकॉज यहाँ पे कार्बोनेट जो है उसका डिसोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कम होना स्टार्ट हो रहे हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वो डिसॉल्व होता जाएगा। जहां से ये रेट जो है डिसोल्यूशन की फास्टर होती है, दैट इज नोन एज लाइसोक्लाइन। तो लाइसोक्लाइन का मतलब समझना, दिस इज द लेयर from where this process of dissolution gets started at a very faster rate. जैसे ही वो faster rate पे dissolution start होगा, that is nothing but your lysocline. तो I hope आपको ये दो टर्म समझ में आ गई। तीसरी टर्म समझते हैं, that is कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। कार्बन कंपनसेशन डेप्थ में अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो दिस इज द CaCO3 जो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रखा है, इस लेयर में हो रखा है। जब आप CCD की बात करेंगे उससे नीचे CaCO3 नहीं है, यहाँ पे कोई भी CaCO3 का कंपोनेंट नहीं है। इट मींस क्या कि यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे थे डिसोल्यूशन फास्टर होता जा रहा था, और इसके बाद से कंप्लीट डिसोल्यूशन होगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा जो CaCO3 या जो भी होगा आपका शेल होगा वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। यहाँ पे कार्बन पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगा, नीचे डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज CCD। अब हम बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन की। आपने देखा कि ओशियन एसिडिफिकेशन में क्या हो रहा था, ये तीनों टर्म तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन में हो क्या रहा था। आपने देखा ये जो कार्बोनेट आयंस थे ये तेजी से कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में, यानी HCO3 में। यानी कि ये जो ओवर सैचुरेटेड रीजन है इसमें भी आपके कार्बन कंपोनेंट कम होने लगते हैं। इट मींस आई कैन से कि ये जो सैचुरेशन होराइजन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एसिडिफिकेशन। कैन आई से दैट थिंग? यस आई कैन से, बिकॉज ये जो सैचुरेशन है ये डिफाइन करता है कार्बोनेट आयंस कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर की भी आप अगर बात करेंगे ये कार्बोनेट आयंस जो है कम होते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये जो सैचुरेशन होराइजन है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन द सेम वे आई कैन ऑल्सो से कि लाइसोक्लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा बिकॉज आपके कार्बोनेट आयंस जो है तेजी से कम होते जाएंगे नीचे की लेयर्स में, एंड सेम वे में CCD भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आप सोचेंगे सर ऊपर नीचे शिफ्ट होने से दिक्कत क्या है, या फिर मैं यूं कहूं कि सैचुरेशन होराइजन जो है वो शैलो हो रहा है। शैलो मतलब पहले इस डेप्थ पे था, अब ये ऊपर आ गया, मतलब ये जो है ये शैलोइंग हो रही है ना। तो सैचुरेशन होराइजन का शैलो होना या फिर वर्टिकली अपवर्ड होना, इससे दिक्कत क्या है? इससे एक दिक्कत है, आप थोड़ा सा इसको समझिए, एक बार मैं इसको क्लीन करता हूं, आप समझना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सम ऑर्गेनिज्म इज देयर दैट इज कैल्साइट 1। जो कैल्साइट है यहाँ पे बैठा हुआ है। कैल्साइट मैंने आपको बताया, कैल्साइट में क्या होता है, उसका जो डिसोल्यूशन है वो थोड़ा सा फास्टर नहीं रहता, हार्डर रहता है, मतलब वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगा। अब वो यहाँ बैठा है एंड लाइसोक्लाइन इसके नीचे है, बट बिकॉज ऑफ द ओशियन एसिडिफिकेशन आप सोचिए कि ये जो लाइन है दैट इज लाइसोक्लाइन, वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, मतलब अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं। सिंपल तरीका है, सिंपल याद रखने का तरीका है कि कार्बोनेट आयंस जितना तेजी से यहां डिप्लीट होने लग रहे हैं, ऊपर की तरफ डिप्लीट होने लग रहे हैं, मतलब ये तीनों चीजें जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। नाउ सैचुरेशन होराइजन जो है समवेयर इट इज हियर सिचुएटेड। दूसरा जो रीजन होगा दैट इज नाउ लाइसोक्लाइन। अब इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है अब वो लाइसोक्लाइन वाले एरिया में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसका जो डिसोल्यूशन है ना वो फास्टर हो जाएगा। यानी वो पहले जहां पे आसानी से बैठा था, आराम से बैठा था, अब उसका वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एसिडिफिकेशन। और इसका जो शेल है वो तेजी से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर दिस वन टू सर्वाइव हेयर। यहाँ पे वो सर्वाइव करना इसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर आप अर्गोनाइट की बात करेंगे तो उसके लिए तो यहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर सैचुरेशन होराइजन की बात करें। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले यहाँ पे बैठे हुए थे सैचुरेशन होराइजन के ऊपर, अब बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दिस सैचुरेशन होराइजन वो नीचे आ जाते हैं। नीचे आने का मतलब ही यही है कि कार्बोनेट जो आयन है उनकी कमी हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ उनकी कमी होने के कारण शेल फॉर्मेशन जो है इनके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से कोरल आपका मर जाते हैं, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। अब ध्यान रखना, अगर आपसे मैं बोलूं कैल्साइट एक तरफ ऑर्गेनिज्म है, एक तरफ अरेगोनाइट है, ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सैचुरेशन डेप्थ किसके लिए ज्यादा होगी, मतलब सैचुरेशन होराइजन का डेप्थ जो है नीचे कितना ज्यादा किसके लिए होगा, तो ध्यान रखना कैल्साइट जो है इसके लिए ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कहा था वेरी हार्ड टू डिसॉल्व, तो ये जो है आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। अरेगोनाइट जो है वो आसानी से डिसॉल्व होता है, इसलिए उसकी जो सैचुरेशन जो लिमिट होती है जहां पे वो सर्वाइव कर सकता है वो कम रहती है, राइट। तो ऊपर की लेयर्स में ही उसको रहना होता है।
तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। दीज टर्म्स जो है मैंने आपको बताई, सैचुरेशन होराइजन, लाइसोक्लाइन एंड सीसीडी। तो बस अब आपको ध्यान रखना है कि ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब जो है H+ आयन का तो बढ़ना है ही, साथ में कार्बोनेट आयंस का कम होना भी ओशियन एसिडिफिकेशन है। तो आप इसको रोक कैसे सकते हैं, ओशियन एसिडिफिकेशन को कैसे रोका जा सकता है? एक ही तरीका है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम कर दीजिए, या फिर कुछ ऐसे मेथड ढूंढिए जिनकी हेल्प से आप ये जो CO2 लेयर्स हैं, जो CO2 जो आपके ओशियंस में जाके स्टोर हो रही है, उसको आप कैप्चर कर सकें कहीं और, उसके लिए मेथड निकालें जिनसे आप स्टोर कर पाएं, राइट। सो दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड अगर आपको रोकना है, बाकी इसमें कोई और सॉल्यूशन नहीं दिखता, राइट। CO2 कंसंट्रेशन को ही कम करना होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। एंड इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.